मुरैना से आपको खबर बता रहे हैं, जहां खाद वितरण केंद्र पर 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। 8 दिन से किसान परेशान हो रहे हैं। रात को 3-3 बजे तक लाइन में 3 बजे से ही खड़े हो जाते हैं और दूसरे दिन शाम तक इसी तरह की लाइन रहती है। व्यापारी 1800 रुपए में डीएपी खाद बेच रहे हैं। देखिए बेचारे किसानों को आप देख सकते हैं, अपना सारा काम छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर, खाना पीना छोड़कर यहाँ पर लाइन में लगे हैं और भी किस लिए? खाद के लिए लगे हैं। 1-1 किलोमीटर की लाइन है। आप सोच सकते हैं इनका नंबर कब आएगा, और अगर भूल चूक से इनका नंबर आ भी जाता है तो कई बार खाली हाथ लौटना पड़ता है, क्योंकि वहां पर मौजूद कर्मचारी कह देते हैं कि अब खाद खत्म हो गई है, कल आना। और ऐसा कल कभी नहीं आता और लगातार 8-8 दिन तक इसी तरह से लाइन में लगे रह जाते हैं किसान। प्रशांत हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं लाइव, उनसे जानकारी लेंगे। प्रशांत, किसान काफी ज्यादा परेशान है। बताया जा रहा है कि 1-1 किलोमीटर तक की लाइन लग रही है खाद को लेकर। क्या कुछ जानकारी है? क्या उनकी समस्या का समाधान हो पाया है? देखिए, चंबल अंचल में जब जब किसानों को बुगनी करनी होती है फसल उगाने के लिए कहा जाए तो अब उनको लाइन में लगना पड़ता है। करीब सुबह 3 बजे से जो किसान है वो यहाँ किसान जो है खाद की मंडी में आए हुए खाद लेने के लिए, लेकिन उनको खाद नहीं मिलता। आप तौर पर तस्वीरों में दिखाऊंगा मैं आपको सबसे पहले कि किस तरीके से जो लाइन है वो लगी हुई है। धूप में लगभग 2 बज चुके हैं। सुबह से 4 बजे से जो किसान है वो जहाँ लगे हुए हैं, लेकिन उनको खाद मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। सिस्टम इतना बुरा बन चुका है कि अब जो किसान है, जो अन्नदाता है, उसको लाइन में लगना पड़ रहा है। पुलिस इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, वो डंडे देती है इनमें, क्योंकि इनको लाइन में लगना होता है। लाइन टूट जाती है तो ये लोग थोड़ा सा आवाज निकलती है तो पुलिस जो है डंडे देकर इनको लाइन में लगाती है, लेकिन इनको खाद नहीं मिलता। इसी इलाके से कृषि कल्याण मंत्री आते हैं, कृषि मंत्री हैं, लेकिन बावजूद इनको अब कहा जाए तो खाद के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है कि शायद ही इनको कहीं ना कहीं इनको ये उम्मीद जो है इनकी जा चुकी है कि इनको अब खाद मिलने वाला नहीं है। अभी सरसों की बोगनी है, सरसों के बाद बाजरे की आएगी, उसका नहीं, सरसों के बाद गेहूं की आएगी, लेकिन खाद नहीं मिल रहा है। तस्वीरों में दिखाएंगे और तस्वीरों में सीधे तौर पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे इन लोगों से कि आखिरकार किस तरह की मुश्किलें हैं। क्या नाम है दादा आपका? कब से लाइन में लगे हो? कितने बजे से लगे? 6 के करीबन सभी लोगों लगेंगे। क्या लगेंगे? कितना कभी खाद मिल पाया है? अरे अभी तो उम्मीद भी नहीं है साहब। आगे जो चलाए हुए हैं, जो ब्लैक वाई है, कितने मिलेगी? पुलिस देख लो सामने यहाँ 4 बजे कह रहे पुलिस को ड्यूटी कर रही है, किसान यहाँ कर रहे हैं ड्यूटी। कितना टोकन मिला है? कितना खाद लेने आए? 2 टोकन है, 10 कट्टे चाहिए, 4 DAP और 6 यूरिया। कौन से गाँव से आए? ग्राम के पास ही है। कितना बीघा जमीन है अभी आपके पास? 7 बीघा जमीन है। प्रॉपर खाद मिल पा रहा है, नहीं मिल पा अरे रहा है? साहब कहाँ मिल पाएगा? कौन से गाँव से आए हो? खाद मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। 3 दिन से बराबर। क्या कहना चाहोगे सरकार को, सिस्टम को क्या बोलना चाहोगे? अब सरकार हमने उनको बिठा दिया है। यहाँ का सिस्टम खराब। अब की बेवकूफी नहीं होगी। राज्य सिस्टम सुबह से किसान कतार में लगा हुआ था, 3 दिन कतार लगी हुई थी। लौट के नहीं आया लगा हुआ था, लेकिन ये विवेक सिंह को लौटने की अधिकारी लोग खत्म कर, उन्होंने ऐसा सिस्टम खराब किया। उन्होंने कतार में इधर आ जाओ तो गड़बड़ हो गया। किसान मर रहा है अब तक भूखा प्यासा, भाग गए। कोई किसी को दे रहे हैं 8 कट्टे, किसी को दे रहे हैं 2 कट्टे, किसी को दे रहे हैं 9 कट्टे। ये क्या सिस्टम? देखिए, ये अन्नदाता है जो परेशान है, सुबह 4 बजे का लाइन में लगा है, लेकिन खाद मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। सिस्टम को कोस रहे हैं, सरकार को कोस रहे हैं, अधिकारियों को कोस रहे हैं, लेकिन खाद जो है नहीं मिलता। यहाँ जो कहा जाए जो खाद माफिया है वो इतना हावी है कि जो सरकारी ऑफिस होते हैं, सरकारी जो अधिकारी होते हैं, उनकी सांठगांठ होती है, जिस कारण जो खाद के कट्टे हैं वो कहीं ना कहीं कहा जाए तो ब्लैक जो कारोबार है वो चरम पर है, जिस कारण जो किसान है उनको खाद मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार किसानों की जो मुसीबत है वो कब तक कम होगी, इनको खाद मिल पाएगा आखिर कि नहीं मिल पाएगा। जी बिल्कुल प्रशांत, काफी चिंता का विषय है जिस हिसाब से आपने जिक्र किया कि काला बाजारी हो रही है और बेचारे किसान अपना काम छोड़कर, हम देख सकते कितनी धूप है यहाँ पर, उसके बावजूद भी कतारों में लगे। और बंसल न्यूज हमेशा से किसानों के साथ रहा है और हमेशा रहेगा भी, और इस तरह की खबरें हम प्राथमिकता से चलाएंगे जब तक इन्हें समय पर खाद नहीं मिल जाती। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।